तूफान बिपरजॉय, मौसम विभाग ने दी चेतावनी, पीएम मोदी ने की समीक्षा बैठक। विधानसभा चुनाव में जुटी कांग्रेस, प्रचार करने जबलपुर पहुंची प्रियंका गांधी, जनसभा को किया संबोधित। आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ गृह मंत्री की बैठक, भविष्य की चुनौतियों पर होगी चर्चा, एनडीए में एनडीआरएफ के अधिकारी रहेंगे शामिल। प्रतापगढ़ को योगी गडकरी ने दी करोड़ों की सौगात, 9 सालों में हुआ देश का विकास, कहा सीएम योगी ने। बीजेपी संगठन और कार्यकर्ताओं ने कसी कमर, 2024 के चुनाव को लेकर की गई चर्चा, राजनीति में बड़े बदलाव का ऐलान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय आने वाले समय में विकराल रूप धारण करने वाला है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर दोपहर 1 बजे समीक्षा बैठक की। इस बैठक में बिपरजॉय से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने राहत और बचाव कार्य को लेकर अलर्ट रहने का भी निर्देश दिया। चक्रवाती तूफान के 15 जून तक सौराष्ट्र और कच्छ तटों से टकराने की संभावना है। इतना ही नहीं, गुजरात के अधिकारी गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के सौराष्ट्र कच्छ तटों के साथ टकराने की संभावना के मद्देनजर लोगों को समुद्र से निकालने का कार्य भी शुरू कर चुके हैं। तो वहीं द्वारका के अधिकारियों ने कहा कि अब तक करीब 1300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। तटीय इलाकों से टकराने की संभावना को देखते हुए गुजरात सरकार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के दलों को तटीय इलाकों में तैनात कर रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को कहा कि बिपरजॉय चक्रवात अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया। यह 15 जून की दोपहर के आसपास सौराष्ट्र कच्छ और इससे सटे पाकिस्तान में तटों से गुजर सकता है। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इसके साथ ही समुद्र में गए लोगों को तट पर लौटने की भी सलाह दी है। आईएमडी जनरल मृत्युंजय महापात्र ने और क्या कुछ जानकारी दी, आप भी सुनिए। साइक्लोन बिपरजॉय एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोस्टॉर्म जैसे ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी और इसका आसपास जो नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी वहां केंद्रीभूत है। पोरबंदर से लगभग 300 किलोमीटर दूरी पे दक्षिण पश्चिम हिस्सा में केंद्रीभूत है। ये धीरे धीरे लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड में उत्तर की दिशा में बढ़ रहा है और ये 14 तारीख सुबह तक ये उत्तर दिशा में चलेगा आसपास। इसके बाद इसका दिशा परिवर्तन होगा और वीक भी धीरे धीरे थोड़ा होगा और एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे विथ विंड स्पीड ऑफ 125 to 135 km/h, गस्टिंग टू 150 km/h सौराष्ट्र कच्छ कोस्ट और इसके आसपास पाकिस्तान कोस्ट को हिट करेगा 15 तारीख नून के आसपास। ये जो विंड स्पीड है 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टनेस 150 किलोमीटर प्रति घंटा, ये विंड स्पीड में लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है। जो थेजेड हाउस है, जो टीन हाउस है, एस्बेस्टस हाउस है, ओल्ड पक्का हाउस है। इसके साथ साथ जो टेलीफोन लाइन्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स, टेलीफोन पोल्स एंड इलेक्ट्रिक पोल्स बेंडिंग हो सकता है, डिस्टर्ब। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद अब कांग्रेस का पूरा फोकस मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर है। इस विधानसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत प्रियंका गांधी ने जबलपुर से की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गौरी घाट में नर्मदा पूजन किया, साथ ही कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में जीत की प्रार्थना की। यहां आचार्य ओमकार दुबे के नेतृत्व में 101 ब्राह्मणों द्वारा स्वास्थ्य वाचन के साथ प्रियंका गांधी की नर्मदा पूजा और आरती संपन्न कराई। कांग्रेस का मानना है कि अगर प्रियंका गांधी की रैली का असर राहुल गांधी के 2018 वाली सभा के जैसा हुआ तो क्षेत्र में भाजपा के लिए समस्या हो सकती है और इस बार भी कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि 2018 की तरह ही पार्टी को क्षेत्र का साथ मिलेगा। कर्नाटक सरकार ने चुनाव से पहले की गई 5 गारंटियों में से एक शक्ति योजना प्रदेश में लागू भी कर दी है। तो वहीं कर्नाटक में जिस रणनीति के साथ कांग्रेस ने चुनाव जीता, उसी रणनीति के साथ अब कांग्रेस उन्हीं मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने क्या कहा, आप भी सुनिए। मैं कहना चाहती हूं कि जो आपके साथ पिछले 18 सालों से हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि आपका इस्तेमाल हो रहा है, शोषण हो रहा है। आपके सामने आकर तरह तरह के वादे, तरह तरह की घोषणाएं होती हैं और उनको पूरा नहीं किया जाता। धन बल को लेकर, धनादेश के बल पर
जनादेश को कुचला जाता है। आपको याद है, यहां पिछले चुनाव में हमारी सरकार बनी थी, आपने बनाई थी, लेकिन जोड़ तोड़ करके, पैसे लगाकर, हर तरह की चीजों को करके भाजपा के नेताओं ने हमारी सरकार तोड़ी और अपनी सरकार बना दी। चलिए, भाजपा की सरकार बन गई, कुछ अच्छा करके दिखाते तो कम से कम कुछ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को डिजास्टर मैनेजमेंट अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। दिन भर चलने वाली इस बैठक में गृह मंत्रालय, NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और NDRF के अधिकारियों के साथ केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला भी शामिल रहेंगे। भारत के समक्ष आगे आने वाली चुनौतियों की तैयारियों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। गृह मंत्री ने कहा है कि पहले देश में आपदा प्रबंधन के प्रति केवल राहत केंद्रित दृष्टिकोण था, जिसमें जान माल के नुकसान को कम करना शामिल नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह दृष्टिकोण बदल गया। पिछले साल भी गृह मंत्री ने गुजरात के केवड़िया में आपदा प्रबंधन पर गृह मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की थी। समिति की बैठक में NK प्रेमचंद्रन, कुंवर दानिश अली, प्रोफेसर डॉक्टर रामशंकर कठेरिया, श्री CM रमेश, राजेंद्र अग्रवाल और कई सांसदों ने भाग लिया था। CM योगी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रतापगढ़ को 5000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। CM ने कहा कि प्रतापगढ़ का विकास तेजी से हो रहा है। किसी ने नहीं सोचा था कि यहाँ मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। यहाँ का आंवला विश्व के नाम कमा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2150 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए कहा कि पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। विकास की नई इमारत देश लिख रहा है। पूरी दुनिया की नजरें भारत की ओर टिकी हुई हैं। क्या कुछ कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आप भी सुनिए। पिछले 9 वर्ष के अंदर देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत कुछ हुआ है। हाईवे ने एक नई गति पकड़ी है। आज देश के अंदर अब केवल राष्ट्रीय राजमार्ग ही नहीं, बल्कि इसके सहायक मार्गों को भी 4 लेन 6 लेन में बदलने का कार्य हो रहा है। कोई सोचता था कि देवरिया में भी बाईपास होगा, कोई सोचता था सलेमपुर में भी बाईपास होगा, कोई सोचता था कि देवरिया से बलिया के बीच भी 4 लेन का मार्ग होगा, कोई सोचता था कि बिहार को जोड़ने के लिए हमारी कनेक्टिविटी भी 4 लेन के साथ। हरियाणा की राजनीति में बड़े बदलाव होने का ऐलान हो गया है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान बताया कि आगामी 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के साथ चुनाव लड़ेगी, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन और कार्यकर्ताओं ने कमर कसनी शुरू कर दी है। वहीं मनीष ग्रोवर ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बीच गठबंधन है और वो दोनों प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा अपने बल पर, कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने संगठन के तर्क पर हम चुनाव लड़ते हैं। जब से ले लें, हरियाणा का हमारा जो भी भारतीय जनता पार्टी है अपने दम पर चुनाव लड़ी है। 2014 के बाद हम 10 के 10 लोकसभा चुनाव जीते हैं और विधायक भी हमारे हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी अपने मनोहर लाल जी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।